नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो या रेलवेज हो, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं इसमें आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित अवयव में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें एक तो रो वाइज सॉल्व करना होता है या फिर कॉलम वाइज सॉल्व करना होता है। तो अगर हम देखेंगे रो वाइज, तो इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है +4 का, इसमें डिफरेंस है -4 का। तो 13 में से 4 हम निकाल देंगे तो 9 आएगा, और इसके बाद हमें ऐड करना पड़ रहा है, तो 9 में 16 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर हमें रूल ढूंढना है तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये हमें ढूंढना है, ये वैल्यू हमें ढूंढना है। तो इसलिए हम थर्ड रो पे जाएंगे। तो यहाँ पे भी 16, यहाँ पे +4 करना पड़ रहा है, और यहाँ पे 20 के बाद -10। तो इसलिए ये कुछ पैटर्न बन नहीं रहा है, तो इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। अब हम वर्टिकली देखेंगे तो 13 11, तो 13 + 2 11, और 11 + 5 16, तो +2 और +5 आता है डिफरेंस। यहाँ पे तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम -18 करेंगे और फिर +4 करेंगे, तो इसलिए ये भी नहीं जम रहा। तो अब हम इन को वर्टिकली ऐड करने का देखेंगे। तो 13 में ऐड करेंगे 11 और 16, तो ये टोटल हो जाएगा 40। फिर हम थर्ड कॉलम को ऐड करेंगे, 24 + 6 + 10, तो ये हो गया 0 और ये 40। तो ये दोनों भी सेम आ रहा है, मतलब कॉलम का जो है आपका वो एडिशन सेम आ रहा है पहले और तीसरे कॉलम का, इसलिए हम सेकेंड में भी ढूंढ सकते हैं। तो 20 + 9 ये हो गया 29, और इसे 40 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 1 3 11, तो ये 11 है इसका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि किस डायरेक्शन में सॉल्व करना है, और आपको रूल फाइंड करना है। वही इस केस में रूल जो है हमारा एडिशन का आ गया, मतलब एक कॉलम के तीनों इसके एडिशन हमारी 40 आ रही है। तो हमने इन तीनों को ऐड किया और एडिशन आ गई 40, इन तीनों को ऐड किया, एडिशन आ गई 40। तो इसलिए हम बीच वाला भी सॉल्व कर पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछा है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये कुछ अलग टाइप का है, इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, और 1 9, यहाँ पे 1 9 25, फिर 4 16 और 36, और 9 25 और क्वेश्चन मार्क। तो इसका वैल्यू जो है हमें ढूंढना है। तो अभी पहले जब हम इसे देखेंगे तब हमें नोटिस करना है, ये जो नंबर्स दिए गए हैं जिसे मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, ये कुछ स्पेशल नंबर्स हैं। अब ये स्पेशल नंबर्स क्यों है ये आप बताइए। तो ये स्पेशल नंबर्स इसलिए है क्योंकि ये जो है ये हम ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, क्योंकि ये सारे स्क्वायर्स है। इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, ये 4 बनेगा 2 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, तो ये 4 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, और ये 9 मतलब 3 का वर्ग, तो ऐसे लिख सकते हैं। 5 मतलब 25 मतलब 5 का वर्ग, और ये हमें पता नहीं है। 1 को हम 1 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर = 1। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि ये सारे जो तीनों नंबर है वो वर्ग है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले इसमें है 1, फिर 3 और फिर 5, दूसरे इसमें है 2 4 और 6, तीसरे इसमें है 3 5 और क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें +1 हो रहा है और इसमें +1 हो रहा है, ऐसा हर जगह पे हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें। इसलिए 6 के बाद आएगा 6 + 1 7, और उसका स्क्वायर आएगा, तो 7 स्क्वायर जो कि है 49। तो ये है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तब इसमें जो है ट्रिक ये है कि हमें सबसे पहले तो 1 से 30 तक के आपको वर्ग याद ही रखने हैं। तो मतलब जहाँ पे आपको 25 दिखेगा, 9 दिखेगा, 16, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है कुछ इस तरह से। तो ये 1 से 30 स्क्वायर्स और क्यूब्स, मतलब वर्ग और घन, ये दोनों आप याद करके रखिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ऐसे नंबर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर होने के बाद हमें सिर्फ इसका पैटर्न जो है ये नोटिस करना है।
जो आप इजीली कर पाएंगे एक बार आपको याद हो जाए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। और मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक निश्चित कोड भाषा में ऑपरेशन को ऐसे लिखा जाता है, तो इनविजिबल को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले जो दिया गया है वो लिख देंगे ऑपरेशन। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे ही हम ये दोनों वर्ड्स ऐसे लिख देंगे तो ये मैं इसके नीचे लिख दूंगा जो भी दिया गया है। तो जैसे ही हम ये दोनों लिख देंगे तो हमें इसमें का रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो ये कैसे करना है ये अभी हम देखेंगे। तो अभी अगर आप पहले लेटर्स को अगर आप देखेंगे, पहले अक्षर को, यहाँ पे ओ है और एन है, तो पहले अल्फ़ाबेट में ओ आता है फिर एन आता है। तो ओ से एन में एम एन ओ, तो पहले एन आता है फिर ओ आता है। तो इसमें +1 किया गया है, तो एम एन ओ। तो एन के बाद ओ आया है, तो ओ से एन में जाने के लिए हमें -1 करना पड़ेगा। वैसे ही ओ के बाद पी आता है, तो यहाँ पे भी -1 मतलब अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ए बी सी डी ई, डी के बाद ई आया है। तो इसलिए ई से डी तक जाने के लिए आपको -1 जो है करना पड़ेगा। डी से ई तक जा रहे हैं तो आप +1 कर रहे हैं। तो ऐसे इस नोटेशन में आप लिख दीजिए। और अभी हम सारे जो है लेटर्स इनको हम ऐसे ही लिख देंगे, -1, यहाँ पे भी -1 और ये भी -1, MNOP। तो ऐसे आपका रूल आ जाएगा कि यहाँ से ये यहाँ तक जाने के लिए, कोड तक जाने के लिए आपको जो है हर लेटर में -1 करना है। अब ये हमें पूरे हर एक लेटर के लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ये अल्टरनेटिंग भी हो सकता है। तो पहले पे -1 है, दूसरे में +1 है, फिर -1 है, फिर +1 है, या फिर आधा आधा हो सकता है। जैसे कि पहले हाफ में -1 हो रहा है और दूसरे हाफ में +1 हो रहा है, इसलिए आपको पूरा करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे जो पूछा गया है कि इसका क्या बनेगा कोड, तो मैं ये लिख देता हूँ INVISIBLE। तो अभी बहुत ही सिंपल है, इसमें हमें -1 करना है। तो आई में -1 करेंगे आ जाएगा H, फिर N में करेंगे आ जाएगा M, V में करेगा आ जाएगा U, I में फिर से H आएगा, फिर यहाँ पे R, I में फिर से H आएगा, B में A आएगा और L में K और E में D। तो ये है आपका जो है कोड। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इसे आप टिक मार्क कर सकते हैं। तो अभी इसमें इतना लंबा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या, तो नहीं है। तो जैसे ही आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पहला अक्षर और ये पहला अक्षर, उसके बाद ये और ये, इसे आप ऑब्जर्व करके इसके जो डिफरेंसेस है ये आप ऐसे नोट करते जाइए। तो ऐसे ही आप सिर्फ डिफरेंसेस नोट करेंगे, आपको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे +1 आ रहा है, कहाँ पे -1, इसलिए सीक्वेंस में कीजिए, लेफ्ट टू राइट कीजिए दोनों के इसमें कंपैरिजन, और फिर वो रूल आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब इसमें भी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 2 ऑप्शन में पहला लेटर है J और 2 ऑप्शन में है H। तो अगर आप पहला भी अगर आपको -1 मिल गया है तो आपको ये 2 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से 2 तो हट ही जाएंगे। तो O में से N बन रहा है और I में से वो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो H बनेगा। तो H कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर D पे। तो ये पहले 2 तो आपके चले गए, तो पहले 2 आपके चले गए और आपके 2 ही बचे हैं ये 2। तो अब सीधा अगर आपको रूल पता है, आपने पूरा कैलकुलेट करके रखा है यहाँ तक, O से लेकर N तक -1 है, तो आप सीधा लास्ट लेटर पे जाइए जो है E में से -1 करिए, आ जाएगा D। तो ये C और D में से आपका लास्ट लेटर D इस ऑप्शन में है, तो ये हो गया आपका आंसर। आपको पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये सब प्रैक्टिस से आएगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको अल्फ़ाबेट्स याद होने चाहिए पूरे। तो A से लेकर Z तक ऐसे 1 to 25, 1 to 26 ऐसे आपको याद होना चाहिए कि A नंबर 1 पे है, फिर B नंबर 2 पे है, और ऐसे करते करते Y 25 पे और Z 26 पे। आपको ये जब मुँह ज़बानी याद आ जाएगा तो आप इजीली इस टाइप के ऑपरेशंस ओरली कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब ये भी यहाँ पे इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि हॉस्पिटल को किसी
निश्चित कूट भाषा में ये नंबर दिया गया है ऐसे लिखा जाता है, तो पोस्टल को कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। तो अब ये हमने कोडिंग डिकोडिंग का देखा, उसमें दोनों इसमें लेटर्स थे। अब इसमें यहाँ पे जो है लेटर्स है, यहाँ पे जो है लेटर्स है और यहाँ पे जो है नंबर्स दिए गए। तो आप अब हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसे लिख देंगे HOSPITAL और इसे लिख देंगे इसके नीचे 32574618। तो अभी हमें क्या चाहिए, पोस्टल POSTAL। अब आपको सीधा आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से उठाया 7, O का 2, फिर S का 5 और फिर 618 TAL का 618, तो 725618। तो ये अभी ध्यान से देखिए 725618। अब ऑप्शंस भी देखिए आपको ऐसे दिए गए जैसे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। 618 यहाँ पे 168 दिया गया है, यहाँ पे 618 दिया गया है, कहीं पे 725 है, कहीं पे 752 है। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको ऑप्शन भी देखना है। ऐसा हो सकता है कि आपने सॉल्व किया है लेकिन गलत ऑप्शन आप जल्दी जल्दी में टिक करके आ जाए। तो अब इतना सब करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको देखना है कि यहाँ पे TAL और TAL इसमें कॉमन है, तो लास्ट के 3 आपके 618 आएगा, 618। तो आपको देखना है कि 618 किस ऑप्शन में, ये 2 ऑप्शन तो चले गए आपके। फिर 725 और 752, तो बीच वाले इसमें जो है वो अंतर है, मतलब O पे अंतर है। तो O का आपको वैल्यू यहाँ पे ढूंढना है, सेकंड नंबर, सेकंड पे है 2, तो आपका ऑप्शन आ गया B और ये चला जाएगा यहाँ के क्योंकि यहाँ पे सेकंड नंबर पे 5 है। तो ऐसे आ जाएगा आपका आंसर बिना सॉल्व किए भी। ऐसे आप शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं एग्जाम में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और इसका शॉर्टकट भी समझ में आ गया होगा। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सब ट्रिक्स याद आते जाएंगे जैसे ही आप क्वेश्चंस देखेंगे तब। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यदि एक पासे में को 4 बार फेंका जाता है और प्रत्येक स्थिति में अलग अलग संख्याएं दिखाई देती है, इस प्रकार पासे में 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे जो है पासा फेंका गया है और इसके ये जो है 4 स्थितियां हमें दी गई है, तो ये इसको हम नेम कर देंगे 1 2 3 4। यहाँ पे पूछा गया है कि 2 के विपरीत कौन सी संख्या है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको 2 ढूंढना है कहाँ पे है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे है और लास्ट नंबर 4 पे भी है। तो आप कैसे कर सकते हैं, पहले इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 6 और 4 है, लेकिन आप यहाँ पे 6 और 4 ढूंढिए तो किसी भी दूसरी फिगर में 6 और 4 नहीं है। तो अब सेकंड में देखेंगे हम दूसरे वाले फिगर में 2 दिया गया है और यहाँ पे 3 और 4 है। अब हम ढूंढेंगे 3 और 4 कहाँ पर, 3 और 4 यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे तीसरा उसके बाद वाला नंबर है 5। तो अब जब ऐसा होता है कि हमें विपरीत कुछ ढूंढना होता है तो हम बाकी का जो है उसका कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 5 ऑटोमेटिकली। ये है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 5। ये है सिंपल सी ट्रिक। आपको हर बार जब विपरीत का क्वेश्चन आएगा तब आपको ऐसे ही करना है जब मल्टीपल स्थितियां दी गई हो। अगर ऐसा हो कि कोई मानक पासा हो या जिसे आप स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस भी कहते हैं, तो स्टैंडर्ड डाइस का होता है कि विपरीत में जो है सम आपका 7 आता है, मतलब 2 5 ऐसे 7 आएगा, 3 का अपोजिट 4 आएगा ऐसे। लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पासा, एक ही पोजीशन ऐसे ही दे देंगे आपको कि एक पोजीशन से आपको ढूंढना है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस टाइप में अगर आप देखेंगे तो ये स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 दिया गया है जिसका सम आ रहा है 7 और ये बाजू बाजू में है। तो स्टैंडर्ड डाइस में वो अपोजिट होता, विपरीत होता, तो इसलिए ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे 4 स्थितियाँ दी गई है तो हमें ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क क्वेश्चन। सीरीज दी गई है आपको 10, 10, 100, 200, 310 और फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है आपको ढूंढनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग हमें जो है ढूंढना है इस सीरीज में। तो ये आप खुद से ट्राई कीजिए और आपके आंसर्स कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अगर आपको आंसर समझ में नहीं, आपसे नहीं हो पाया ये क्वेश्चन, तो ये आई बटन पे चेक कीजिए, मैं इसकी लिंक डाल दूंगा। ये लास्ट पार्ट के क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आप वहाँ से भी देख सकते हैं, प्रीवियस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।